घर का काम शुरू करते समय आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि कौन से सीजन में हमें अपने घर का काम शुरू करना चाहिए। धूप के सीजन में, बरसात में या फिर ठंड के सीजन में। ऐसा कौन सा सीजन होता है जिसमें अगर हम अपने घर का काम शुरू करते हैं तो हमारा काम जो है जल्द से जल्द और बिना दिक्कत के कंप्लीट हो सकता है। तो यही हम आज के वीडियो में जानेंगे कि घर का काम आपको कौन से मौसम में शुरू करना चाहिए, या फिर अगर आपने अपने घर का काम शुरू भी कर लिया है तो कौन से सीजन का क्या बेनिफिट होता है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। हर एक मौसम की अपनी विशेषता होती है जिसका फायदा आप कंस्ट्रक्शन करते समय उठा सकते हो। अब जैसे कि आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी सीजन में होती है तो वो होती है बरसात के सीजन में। पर क्या बरसात के सीजन में काम कराने के कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं? तो ऐसी सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समर के सीजन की। तो धूप के सीजन में फायदा यह होता है कि दिन बड़ा होता है, इस वजह से काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो पाता है और मटेरियल भी इजीली अवेलेबल होता है। तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे ज्यादा काम अगर तेजी से किसी सीजन में कंप्लीट हो पाता है तो वो है आपका धूप का सीजन। अगर हम बात करते हैं विंटर के सीजन की, तो विंटर के सीजन का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि न तो वहां पर तेज धूप गिरती है जिस वजह से कंक्रीट करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, और न तो वहां पर रेनी सीजन के जैसे बरसात का टेंशन होती है जिस वजह से आपको काम करने में भी दिक्कत नहीं होती और मटेरियल का भी कोई इशू नहीं होता है। पर यहाँ पर एक डिसएडवांटेज आ जाता है, जैसे कि आपको पता होगा विंटर के सीजन में दिन थोड़ा सा छोटा होता है, तो इस वजह से लेबर वर्किंग आवर जो है वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इस वजह से काम जो है उतनी तेजी से कंप्लीट नहीं हो पाता जितना समर के सीजन में हो पाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रेनी सीजन की, तो ये सबसे खराब सीजन माना जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि इसकी दिक्कत ये होती है कि बरसात की वजह से आपका काम जो है बहुत तेजी के साथ कंप्लीट नहीं हो पाता है और तो और बहुत सारे मटेरियल के इश्यूज भी होते हैं। पर इस सीजन का और एक फायदा होता है, जैसे आपका काम तेजी से कंप्लीट नहीं हो पाएगा वैसे औरों के भी काम जो है तेजी के साथ कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो डिमांड होती है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिस वजह से मटेरियल का कॉस्ट भी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन से महीने में आपको घर का काम शुरू करना चाहिए, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि घर का काम शुरू करने के बाद आपको मौसम के हिसाब से कौन कौन सी चीजों की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे बेस्ट मंथ कौन से है जहां पर आप अपने घर का काम शुरू कर सकते हैं, तो वो है आपका अक्टूबर मंथ। यानी कि अक्टूबर मंथ से लेके आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप अपने घर का काम जो है शुरू कर सकते हैं। इसका फायदा यह हो जाता है कि रेनी सीजन जस्ट एंड हो चुका होता है, इस वजह से मटेरियल के रेट भी ज्यादा नहीं होते हैं। अक्टूबर में काम शुरू करने की वजह से आपको विंटर और समर दोनों सीजन डायरेक्टली मिल जाते हैं, जिसमें आपको बरसात की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है और आपका काम जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाता है। और तो और इन मंथ में आपके मटेरियल सप्लाई का भी कोई इशू नहीं होता है, और बाई चांस अगर आपका काम थोड़ा सा लेट हो जाता है तो रेनी सीजन में आने के बावजूद भी आपके एक्सटर्नल वर्क जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। इस वजह से आप अंदरूनी काम जो है उन्हें कंप्लीट कर पाते हो। और आजकल जो नए घरों के काम शुरू हो जाते हैं तो वो खास करके दिसंबर और जनवरी मंथ में शुरू हो जाते हैं। तो इन दो मंथ में काम शुरू करने से भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पर आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी कि आगे चल के आपका जो रेनी सीजन है वो शुरू होने वाला होता है, तो उससे पहले आपके जो एक्सटर्नल वर्क्स है उन्हें कंप्लीट करने की जरूर कोशिश कीजिए। अगर हम बात करते हैं बरसात के सीजन की, तो आपको खास करके अवॉइड करना चाहिए कि बरसात के सीजन में आप अपने घर का काम शुरू करें। इसका सबसे मुख्य कारण यह होता है कि जब भी हम फाउंडेशन के लिए गड्ढे लेते हैं तो बरसात के सीजन में उसमें पानी भरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे पानी को आपको बार बार डी वाटरिंग करनी पड़ती है, और तो और इसके लिए आपको लेबर की भी ज्यादा आवश्यकता होती है। और इतना सब करने के बाद भी आपका घर का काम जो है वो तेजी से कंप्लीट नहीं हो पाता है, इस वजह से आपके अच्छे खासे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो इसी वजह से रेकमेंड नहीं किया जाता है कि बरसात के सीजन में आप अपने घर का काम शुरू करें। अब बरसात के सीजन में काम शुरू करने की दूसरी दिक्कत यह हो जाती है कि शुरुआती वक्त में आपको मटेरियल सप्लाई की दिक्कत हो सकती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि जैसे कि आपको पता होगा बरसात के सीजन में नदियां जो है वो भर जाती है, इस वजह से रेती का सप्लाई आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ईंटों की, तो ईंटों की भट्टियां जो है वो नदी के आसपास होने की वजह से वहां से ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, और तो और कुछ जगह पर रेनी सीजन में मटेरियल के रेट भी बढ़ जाते हैं। और बरसात के सीजन में रास्ते अच्छे न होने की वजह से साइट तक मटेरियल लाने में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो धूप के सीजन तक अगर आप अपने घर का एक्सटर्नल वर्क कंप्लीट कर देते हैं, और रेनी सीजन में अगर आप अपने घर का इंटरनल वर्क कंप्लीट करते हैं जैसे कि प्लास्टर, टाइलिंग वर्क या फिर फिनिशिंग आइटम होते हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और रेनी सीजन में जो मटेरियल के रेट थोड़े से कम हो जाते हैं उसका फायदा आप उठा सकते हो। तो हर एक सीजन के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। आपके घर का काम जो है 6 से लेकर 8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। और अगर बरसात का सीजन आ भी जाता है तो ज्यादा चिंता मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका एक्सटर्नल वर्क जो है बरसात के सीजन से पहले कंप्लीट हो जाए, और बरसात के सीजन में आप जो है आपके घर के अंदरूनी कामों को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है, या फिर आप अपने घर का काम कौन से महीने में शुरू करने वाले हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।
और आपको आपके घर का काम शुरू करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपको घर बनाते समय काम में जरूर आएगी।